हे गाइस, आज मैं एक पिक अ कार्ड रीडिंग फिर से आपके लिए लेके आ गई हूँ। आज का टॉपिक है, क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं? डज़ ही और शी मिसेस यू? सो ये हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 कार्ड्स रखे हैं, आपको कोई एक कार्ड चूज़ करना है। ये जस्टिस का कार्ड है, ये है पाइल 1, द स्टार पाइल 2, द मैजिशियन पाइल 3, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से देख लें कि आप कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट करता है। अपने इंट्यूशन से आप कोई भी एक कार्ड चूज़ कर ले, फिर मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूँगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प्स दे दूँगी आप पाइल के अनुसार। तो जो भी पाइल आप चूज़ करें वहाँ से टाइम देख के आप देख सकते हैं, ठीक है। सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल 1, जय श्री राधे कृष्ण। तो जिन्होंने भी ये जस्टिस कार्ड चूज़ किया है और जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन आपको मिस करते हैं या नहीं, तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। तो मैं पहले कुछ टैरो डेक से कुछ देखती हूँ आपके क्या कार्ड्स आते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगी। ये जनरल रीडिंग होता है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करता है। अगर कोई पाइल आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है, आपको लग रहा है, तो प्लीज़ कोई और पाइल चूज़ कर ले। हो सकता है वहाँ पे आपके लिए कुछ मैसेजेस हो। और एक बात, टैरो पॉसिबिलिटीज़ बताता है, ठीक है। कोई ये नहीं है कि जो मैं बताऊंगी वही होगा ही फ्यूचर में। हो सकता है, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। एनर्जी हमेशा चेंज होता है, ठीक है। तो आपको ओपन रहना है जो भी मैसेजेस आते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ से 4 कार्ड्स लिए। अभी मैं ओशो ज़ेन डेक से देखूँगी। तो देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। लेट मी एडजस्ट द कार्ड्स, देन आई विल स्टार्ट योर रीडिंग, ओके। डेथ, 6 ऑफ वंस एंड पेज ऑफ कप्स, द एम्प्रेस। यहाँ से देखते हैं क्रिएटिविटी, वाओ, द एम्प्रेस एंड क्रिएटिविटी, वेरी गुड। फाइटिंग, द सोर्स एंड कॉन्शियसनेस, ओके। सो ये कार्ड्स आए हैं गाइस, आई होप यू कैन सी द कार्ड्स। सो अभी मैं बताऊंगी। ठीक है, पहले मैं आपकी साइंस
आपके या आपके पर्सन के साइंस बता दूँ। यहाँ पे अर्थ साइन है, यहाँ पे वाटर साइन है, फायर साइन है, ठीक है। अर्थ, वाटर एंड फायर साइन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे एयर साइन मुझे लिब्रा हो सकता है आपके पर्सन, कुछ लोगों के लिए स्कॉर्पियो हो सकते हैं। जो साइंस है यहाँ पे स्ट्रांगली मैं वो बता रही हूँ। अभी मैं पहले आपको बताऊँगी, उनकी फीलिंग्स थोड़ा बताती हूँ या क्या सोच रहे वो बताती हूँ, फिर मैं आपको आपके क्वेश्चन का जो आज का टॉपिक है कि वो आपको मिस कर रहे हैं या नहीं, ये और नो मैं बताऊँगी, ठीक है। तो देखिए, आपके पर्सन की लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। आपकी लाइफ में भी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ये रिलेशन आप दोनों का बहुत सिग्निफिकेंट कनेक्शन है। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी देख रही हूँ, ठीक है। तो हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। अगर आपको पता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों की लाइफ में ही चल रहा है। आप दोनों ही ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिवली आप ग्रो कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट खुद पे फोकस कर रहे हैं। कैसे आप एक बेटर इंसान बन सकते हैं, कैसे आप कुछ कर सकते हैं इस सब के लिए, या मतलब कुछ कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड में कैसे कर सकते हैं। तो आप दोनों ही इसमें फ़ोकस कर रहे हैं, ठीक है। हम लोगों को ऐसे लगता है कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस वर्ल्ड में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम हर इंसान का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप दोनों की लाइफ में ही बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। आपकी पर्सन विक्ट्री चाहते हैं, ठीक है। जो भी वो कर रहे हैं वो उसमें विक्ट्री चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनको वो सक्सेस चाहिए उनको, ठीक है। वो आपको लव ऑफ़र करना चाहते हैं, ठीक है। लव ऑफ़र करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे देख रही हूँ यहाँ पे जो मेरे व्यूअर्स हैं, जिन्होंने जो गर्ल्स हैं, मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकता है आप कुछ क्रिएटिव कर रहे हो अभी, ठीक है। कुछ क्रिएटिव हो सकता है सिंगिंग, कुछ लोगों के लिए डांसिंग, या जो भी क्रिएटिव जो आप कर रहे हो। मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा आपको उसमें भी सक्सेस मिल सकती है। आप करते जाओ जो भी कर रहे हो, और जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया है तो आप कर लो, ठीक है। आपको उस चीज़ में सक्सेस मिलेगी। तो हो सकता है आप लोग फाइटिंग कर रहे हो। आप दोनों की एनर्जी मुझे सेम लग रही है। फाइटिंग इन द सेंस कि आप दोनों ही फाइट कर रहे हो कि आप दोनों को सक्सेस मिले, जो भी आप चाहते हो लाइफ में। अब आप फाइट कर रहे हो, आप दोनों ही चाहते हो इस रिलेशन के लिए फ़ाइट करना, अपने सक्सेस के लिए फ़ाइट करना। मैं देख रही हूँ यहाँ पे द सन का कार्ड आया है। यहाँ पे द सोर्स कार्ड सन का ही कार्ड होता है, ठीक है। तो बहुत पॉजिटिव रीडिंग है गाइस, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप उनके लिए आप उनकी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस लाते हो, ठीक है। वो आपको इस एम्प्रेस की तरह देखते हैं, ठीक है। एम्प्रेस की तरह देखते हैं वो आपको अपनी वाइफ की तरह देखते हैं, ठीक है। कॉन्शियसनेस का कार्ड है, ठीक है। आपको कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, और आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं, हर चीज़ों को लेके ज़्यादा नहीं सोचना है। सब कुछ सोर्स पे, यूनिवर्स पे छोड़ देना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है, तो आपके साथ जस्टिस होगा, ठीक है। आप लोगों के साथ जस्टिस होगा। यहाँ पे मैं और एक चीज़ देख रही हूँ, यहाँ पे आप दोनों सेम एनर्जी आप दोनों का है। ट्विन फ्लेम में ऐसा ही होता है, दोनों का सेम ही मतलब मिरर होते हैं ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के। तो आप दोनों की एनर्जी अभी सेम है। आप दोनों ही खुद पे फोकस कर रहे हो, कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में, देन आप इस रिलेशन में आगे बढ़ना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख रही हूँ पास्ट में बहुत ज़्यादा फाइटिंग हो रही थी आप दोनों में, ठीक है। फाइटिंग हो रही थी आप दोनों में, लेकिन अभी आगे सब कुछ पॉजिटिव होगा, ठीक है। आगे जो भी हुआ था आप दोनों में वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आगे सब कुछ पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ।
तो आपकी पर्सन आपको, अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही है तो आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपके ऑब्वियसली आपको आंसर पता ही चल गया होगा अभी तक कि हाँ वो आपको मिस करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा सैड एनर्जी जब भी आपको मिस करते हैं तो उनमें एक इंस्पिरेशन आता है आपके बारे में। जब भी सोचते हैं उनको एक इंस्पिरेशन मिलती है इस रिलेशन के लिए कुछ करने की, आगे बढ़ने की, लाइफ में सक्सेस पाने की। तो पॉजिटिवली सोचते हैं, नेगेटिव नहीं सोचते हैं। वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है इस रिलेशन को लेके। उन्हें पता है कि आगे सब कुछ ठीक होगा। वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिलेशन को बहुत ब्यूटीफुली ग्रो करना चाहते हैं आपके साथ। मैं चैनल पैसेज आपके साथ वो मतलब ओल्ड होना चाहते हैं, जब ओल्ड एज हो जाए आपके साथ ही रहना चाहते हैं, मतलब हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ होना चाहते हैं। ठीक है, तो ये मुझे सुनाई दिया, तो ये मुझे लग रहा है। ठीक है, तो मैंने बता दिया अभी। तो हाँ वो आपको मिस करते हैं, पॉजिटिवली करते हैं, नेगेटिव नहीं सोचते हैं। वो उनको पता है अभी बात नहीं हो रही है, लेकिन हो जाएगी बात आप दोनों की। तो आप भी पॉजिटिव सोचो, अपने क्रिएटिव जो भी आप कर रहे हो वो करो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ लोग के दिल ये देख रही हूँ कि आप भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी में होते हो, क्योंकि द एम्प्रेस का कार्ड है, उसके नीचे क्रिएटिविटी का कार्ड है। तो डेफिनेटली आप क्रिएटिव कुछ कर सकते हो। अगर नहीं कर रहे हो तो करो। ठीक है, खुद से लव करो। ठीक है, तो ये इंसान आपके पास वापस आ जाएंगे। अगर बात नहीं हो रही तो बात हो जाएगी, तो टेंशन मत लीजिए। तो ये है। अभी मैं कुछ 2-3 मैसेजेस देखूँगी कि अगर कुछ वो आपसे कहना चाहे तो क्या कहेंगे। यहाँ पे आए सम पीपल वांट टू सेपरेट अस। कुछ लोग आप लोगों को अलग करना चाहते हैं। आई रियलाइज्ड व्हाट ट्रू लव इज़ व्हेन आई मेट यू। तो आप जब उनसे मिले हैं तब उनको पता चला कि ट्रू लव क्या होता है। आई कांट लेट यू गो। तो आपको वो खोना नहीं चाहते हैं। ठीक है, वो आपको लेट गो नहीं करना चाहते हैं। तो ये है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर था येस, ही मिसेस यू इन द पॉजिटिव सेंस, नेगेटिव नहीं सोचते हैं। ठीक है, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगे, आपसे रेजोनेट की, तो कमेंट करके मुझे बताना। ठीक है, तो बाय, लव यू। हेलो पायल टू, जय श्री कृष्ण। तो जैसे कि आपने पढ़ा है टाइटल में, आज का हमारा टॉपिक है कि आपके पर्सन आपको मिस करते या नहीं। ठीक है, तो जिन्होंने ये 10 स्टार कार्ड चूज़ किया है, मैं उनके लिए रीडिंग करूँगी। ठीक है, तो मैं देखती हूँ। पायल टू के पर्सन उनको मिस करते या नहीं, पायल टू के पर्सन उनको मिस करते या नहीं। अभी मैं ओशोजन डेक से देखूँगी कार्ड्स, वो आपको मिस करते या नहीं। वन मोर। ठीक है, अभी देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। डेथ, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे आया है मैच्योरिटी, सेपरेशन इन रिवर्स, फ्रेंडलीनेस, रिसेप्टिविटी। ठीक है, तो ये कार्ड्स आए हैं आपके लिए।
अभी मैं कुछ साइंस बताऊंगी आपके पर्सन के हो सकते हैं। वाटर साइन है, स्ट्रांगली वाटर साइन है यहाँ पे। पाइसेस, स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो स्ट्रांगली है, ठीक है। एंड कैंसर और अर्थ साइन है यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए एक्यूरियस हो सकता है, एयर साइन हो सकता है। तो अभी मैं बताऊंगी उनकी एनर्जी। तो यहाँ पे कुछ कार्ड्स यहाँ पे पाइल 1 की तरह ही आए हैं, जो मैंने टैरो डेक से जो मैंने निकाले थे कार्ड्स, ठीक है। तो ये आप पाइल 1 भी देख सकते हैं, ठीक है। पाइल 1 भी आप देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा रेजोनेट कर सकता है आपसे। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन था कि वो आपको मिस करते हैं या नहीं। हाँ, आपको मिस करते हैं वो। 5 ऑफ कप्स कार्ड यही बताता है, बहुत सैड है, बहुत सैड है। लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पर्सन, हाँ, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनकी मदर हो सकते हैं, जो हो सकता है नहीं चाहते कि आप दोनों का रिलेशन रहे, ठीक है। आप दोनों के रिलेशन को हो सकता है एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उनके कुछ फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जिस वजह से प्रॉब्लम हो गई हो। यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप चाहते हैं कि वो आपको ऑफ़र करे, आपको प्रपोज़ करे शादी के लिए, लेकिन वो नहीं कर पा रहे थे कुछ वजह से, जो कि मुझे ज़्यादा लग रही है। कुछ लोगों के लिए पैसों का प्रॉब्लम है, मनी का इशू है। तो वो आपको, जो आप चाहते हैं स्टेबिलिटी, वो आपको ऑफ़र नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो मिस करते या नहीं, मिस बहुत करते हैं। हो सकता है आपने उनको कुछ गिफ्ट्स दिया था, या आपकी पिक्चर्स वो देखते हैं, ठीक है। आपके मैसेजेस देखते हैं, मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आप दोनों का जो पुराना चैटिंग है, हो सकता है वो देखते हो, आपको मिस करते हो, सोचते हो पुरानी बातें। जब सोचते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। कई बार वो आप दोनों के बीच में जो फ्रेंडलीनेस का कहा जाया है, आप दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड थे, आप उनको बहुत समझते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा समझते थे, उनको अंडरस्टैंड करते हैं। मैं यहाँ पे ये भी सुन रही हूँ कि वो मतलब आप जो मतलब आप जैसे उनको अंडरस्टैंड करते हैं, वैसे कोई उनको नहीं समझते हैं, ठीक है, उनकी लाइफ में। उनकी फैमिली भी नहीं, मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। जो मुझे लग रहा है वो मैं बताऊँगी। तो कुछ लोग नेगेटिव हो जाते हैं कई चीज़ों को लेके, तो डोंट माइंड प्लीज़, ठीक है। जो मैं देखूँगी मैं वही बोलूँगी। अगर आपको अच्छी लगे तो आप सुनो, नहीं अच्छी लगे तो प्लीज़ मत सुनिए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है, तो वो आपकी वो बातें बहुत याद करते हैं, जब उनको आप बोलते थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं आपको समझती हूँ, ठीक है। तो वो सब बातें आपकी, वो उनके लिए वो कंपैशन, वो लव, वो केयर, वो बहुत मिस करते हैं, ठीक है, बहुत मिस करते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि मैच्योरिटी का कार्ड है, तो आपके पर्सन यहाँ पे थोड़ा कम मैच्योर है। वो कई बार चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं, बहुत ओवरली कई बार सोच लेते हैं और बहुत इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है। ये पाइल 1 में भी आया था, उनके पर्सन भी बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। तो मैं यहाँ पे भी यही देख रही हूँ, कुछ सेम है दोनों पाइल, ठीक है। सेपरेशन यहाँ पे है, जो मैं यहाँ पे आपको बोल रही थी कि बहुत स्टक फील कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फैमिली का ही प्रॉब्लम है, फैमिली का ही इशू है कि वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं कि वो आगे तो आपके साथ बात तो करना चाहते हैं, लेकिन बात नहीं कर पा रहे हैं। क्यों, मुझे यहाँ पे फैमिली लग रही है, आपको पता होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन, कुछ लोगों के मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके पर्सन एक्सप्रेस नहीं करते हैं। हो सकता है आपको नहीं पता हो कि वो क्यों आपकी लाइफ से चले गए, ठीक है, आपको नहीं पता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है, तो
यहाँ पे मैं आप देख रही हूँ, यहाँ पे आप दोनों को थोड़ा मैच्योर होने की ज़रूरत है। आपको भी अपने अंदर थोड़ा मैच्योरिटी लाने की ज़रूरत है। जहाँ यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, फिर भी आपको थोड़ा उनको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देख रही हूँ आप दोनों थोड़ा अलग किस्म के हैं। ठीक है, तो एक दूसरे को जानने की, समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो रिसेप्टिविटी कार्ड यही बताता है कि आप दोनों को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लानी पड़ेगी इस रिलेशन में। ठीक है, वो आपसे बात यहाँ पे मुझे लग रहा है कर लेंगे, थोड़ा टाइम लग सकता है। और यहाँ पे जहाँ तक यहाँ पे क्वेश्चन था कि वो आपको मिस करते हैं या नहीं, हाँ वो मिस करते हैं, लेकिन स्टक फील कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन बात नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है थर्ड पर्सन हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो मैरिड हो ऑलरेडी। ठीक है, और उनकी वाइफ को हो सकता है आपके बारे में पता चल गया तो ये प्रॉब्लम हो गई, अभी वो इस वजह से आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए जो मैरिड नहीं है उनके लिए हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए मैं एक्स भी सुन रही हूँ, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए उनके एक्स भी उनके लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो देख लीजिए आपसे क्या कौन सा रेजोनेट करता है। तो अगर आप इस रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हो तो फ्रेंड हो, आप दोनों को पहले एक दूसरे को समझना पड़ेगा, फ्रेंडशिप लानी पड़ेगी। ठीक है, फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांगली आप दोनों को ज़रूरत है कि एक दूसरे को पहले समझे, फ्रेंड्स हो, फिर बात बनेगी आप दोनों की। ठीक है, तो ये सजेशन था आपके लिए। तो यहाँ पे मैं कुछ लोगों के लिए हो सकता है देख रही हो आप जो ये देख रहे हो वीडियो, आप बहुत अबंडेंट हो, वो आपको एक बहुत अबंडेंट पर्सन की तरह देखते हैं, उनको पता है आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ सिर्फ वो नहीं, आप भी बहुत मिस करते हो, जब आप दोनों ही एक दूसरे को मिस करते हो। ठीक है, वो आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, मतलब एक गुड अपॉर्चुनिटी, मतलब आपको एक प्राइज़ की तरह देखते हैं। ठीक है, प्राइज़ इज़ द राइट वर्ड, वो आपको एक प्राइज़ की तरह देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड पे आप देखिए, तो ये पेंटिकल्स आप देख रहे हो, ये इंसान कैसे देख रहा है, तो आपकी तरफ वो ऐसे ही देखते हैं आपको। ठीक है, प्राइज़ की तरह देखते हैं, वो आपको पाना चाहते हैं, लेकिन उनको कहीं ये लगता है कि काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको पाने के लिए, ऐसा उनका सोचना है। ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है कि मिस करते या नहीं, हाँ वो मिस करते हैं, आपके चैट्स भी पुराने चैट्स पढ़ते हैं, आपको शायद देखते हो, सोशल मीडिया पे देखते हो, आपके मैसेजेस, पुराने मैसेजेस पढ़ते हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ, हो सकता है अगर आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो हो सकता है वो आपके बारे में पूछते भी हो। ठीक है, लेकिन सेपरेशन से भी ये भी लगता है कि लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, सब कुछ अपने अंदर ही छुपा के रखते हैं, किसी को नहीं बताते हैं, ये ऐसे इंसान है। ठीक है, तो आपके आंसर है हाँ, यस, वो आपको मिस करते हैं। ठीक है, बहुत सैड होते हैं। तो मैं देखूँगी अगर वो आपको कुछ मैसेज देना चाहे तो क्या कहना चाहेंगे। आई फील लाइक आई नो यू फ्रॉम पास्ट लाइफ, उनको ऐसा लगता है कि आप मतलब वो आपको पास्ट लाइफ से जानते हैं। आई हैव टू चेंज माई सिचुएशन बिफोर आई कम बैक। तो देखिए कैसे यहाँ पे मैंने बताया कि उनको ऐसा लगता है कि वो एक सिचुएशन में स्टक है, या किसी पर्सन के साथ स्टक है, किसी सिचुएशन में स्टक है, वो चाहते हैं वो पहले सॉल्व हो जाए, फिर वो आपके पास वापस आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे है यू आर अ गॉडेस। तो देखिए जैसे मैंने कहा कि ये कार्ड्स और मैसेजेस बहुत मतलब सेम हो जाता है तो अच्छा लगता है। ठीक है, हमेशा यही होता है, बहुत एक्यूरेट आता है ये मैसेजेस। तो यू आर अ गॉडेस, तो आपको एक गॉडेस की तरह देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि बहुत हाईली आपको देखते हैं कि आप एक प्राइज़ की तरह हो। आप कुछ लोगों के लिए ये भी उनको लगता है कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। ठीक है, आपको बहुत अबंडेंट देखते हैं, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत मैच्योर देखते हैं। ठीक है, उनको लगता है आप बहुत
मतलब उनसे बहुत ज़्यादा ऊपर हो, ठीक है, ये उनका सोचना है, ठीक है। तो आप देखिए कैसे आपसे रेजोनेट करता है, और अगर आपसे रेजोनेट किया तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय, लव यू। हेलो गाइस, जय श्री राधे कृष्णा। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आपके पर्सन आपको मिस करते हैं या नहीं। तो जिन्होंने द मैजिशियन का कार्ड चूज़ किया था, मैं उनके लिए देखूँगी। तो पहले मैं कुछ कार्ड्स निकालूँगी पाइल 3 के। पर्सन पाइल 3 को मिस करते हैं या नहीं। और गाइस यहाँ पे जो भी आएगा मैं बोलूँगी, क्योंकि मैं बिलीव नहीं करती कि मैं झूठ मूठ का आपको बोल दूँ फिर आप होप करते रहो, ठीक है। तो आपको यू हैव टू ओपन योर माइंड व्हेन यू आर वाचिंग दिस रीडिंग्स, ठीक है। क्योंकि कई बार लोग बहुत नेगेटिव हो जाते हैं कि कैसे ये आ गया। तो जो आएगा मैं वही बोलूँगी ना। अगर आपको आपसे रेजोनेट नहीं करता है तो आप दूसरा पाइल चूज़ कर ले। अगर आपको पता है कि ऐसा नहीं है तो आप दूसरा पाइल चूज़ करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, अगर आपने कोई पाइल चूज़ किया है तो डेफिनेटली उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस है, ठीक है। तो देखते हैं। तो मैंने 4 कार्ड्स निकाले हैं यहाँ पे। अभी मैं ओशो ज़ेन डेक से देखूँगी। मैं कार्ड भी आपके सामने ही शफ़ल करती हूँ, क्योंकि अगर आपको लगे कि पहले से शफ़ल करके रखा है, ठीक है, तो आपके सामने ही मैं शफ़ल करना पसंद करूँगी। बहुत सारे यहाँ पे कार्ड्स आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ कहना चाहते हो आपसे, ठीक है। तो देखते हैं। यहाँ पे आया है किंग ऑफ कप्स। जैसे मैंने कहा था, देखिए ओवरफ्लोइंग इमोशंस है उनके दिल में आपके लिए। जस्टिस है, 5 ऑफ कप्स है, यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स। अभी देखते हैं इस कार्ड में से क्या है। आइसोलेशन एंड सप्रेशन इन रिवर्स, प्लेफुलनेस, ठीक है, प्लेफुलनेस भी रिवर्स में आया है। एंड यहाँ पे आया है कंपैरिजन, ठीक है। लेट मी एडजस्ट द कार्ड्स, देन आई विल स्टार्ट। ओके, सो पहले मैं आपकी साइंस और आपके पर्सन के साइंस बताना चाहूँगी। यहाँ पे लिब्रा है, स्ट्रांगली है। जस्टिस का कार्ड है, लिब्रा हो सकता है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, कोई वाटर साइन हो सकता है। वाटर साइन भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। वाटर साइन हो सकता है, वर्गो हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए एयर साइन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे साइंस है गाइस। अभी देखते हैं। पहले मैं उनकी फीलिंग्स थोड़ा बताऊंगी कि सिचुएशन आप दोनों का क्या है, फिर मैं बताऊंगी कि आपको मिस करते हैं या नहीं, ठीक है। आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर लिया है। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे थर्ड पार्टी देख रही हूँ, कोई और पर्सन हो सकता है यहाँ पे।
क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन का भी कार्ड आया है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी यहाँ पे हो सकते हैं। जिन लोगों को पता है कि नहीं है, तो प्लीज़ आपको ज़बरदस्ती लेने की ज़रूरत नहीं है। मैसेजेस जिन लोगों के लिए है उनके लिए है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपकी पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर लिया है। अभी बहुत सैड है, जो भी बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं, बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं जो भी हुआ आपके साथ, उस वजह से आपके साथ किया उन्होंने, उस वजह से वो बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपकी पर्सन पहले पास्ट में आपके पर्सन थोड़ा बहुत प्लेफुल एनर्जी में थे, आपके साथ भी थोड़ा उनको सीरियस होना पसंद नहीं था, बहुत प्लेफुल टाइप के हैं वो, बातों को सीरियस इतना नहीं लेते हैं, ठीक है। तो वो हो सकता है आप बहुत आपसे मतलब मजाक भी करते थे, जो आपको बहुत पसंद था, कि बहुत फ़नी थे वो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है आपके पर्सन बहुत फ़नी है। ये भी है कि वो ऐसा नहीं है कि उनके मतलब इमोशंस नहीं थे, इमोशंस थे, लेकिन उन्होंने हमेशा आपसे छिपाया, कुछ वजह से उन्होंने आपसे नहीं बताया। मैं देख रही हूँ यहाँ पे मैं देख रही हूँ मतलब आपके साथ ही उनका ऐसा है कि आपको ही नहीं बता पाते। ऐसे तो वो बहुत प्लेफुल है, बहुत फ्लर्टी है, बहुत अच्छे से लोगों से बात कर लेते हैं, लेकिन जब आपके सामने आते हैं ना, होता है ना कि जब हम किसी से प्यार करते हैं, बहुत किसी के लिए इमोशन होते हैं, तभी हम बिल्कुल स्टॉप हो जाते हैं, बिल्कुल मतलब समझ नहीं पाते हैं क्या बोले। जब हमारा मतलब होता है ना कि अगर आपका कोई क्रश है था, तो आपको पता होगा है या था, तो आपको पता होगा कि कैसे फील होता है। तो आपके लिए भी उनका इमोशंस ऐसे ही है कि वो बहुत कुछ फील करते हैं, ठीक है। लेकिन वो बोल नहीं पाते, आपके सामने आते ही बिल्कुल उनका मतलब मुंह बिल्कुल बंद हो जाता है, ठीक है। ऐसा ही है। हो सकता है आप बहुत बातें करते हो, वो बस सुनते हो, कम कम रिप्लाई करते हो, बहुत कम रिप्लाई करते हो, ठीक है। क्योंकि वो जब आपको सुनते हैं या जब आपसे बात करते हैं ना, वो बिल्कुल खो जाते हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लग रहा है कि वो बिल्कुल ही खो जाते हैं अपने दिमाग, मतलब अपनी थॉट्स में, अपने मतलब ड्रीम करने लगते हैं आपको लेके, ठीक है। तो बहुत ड्रीमी है यहाँ पे, मैं ये भी देख रही हूँ, बहुत ड्रीमी है। आपके पर्सन बहुत स्पिरिचुअल भी हैं, ठीक है, बहुत स्पिरिचुअल है। उनको पता है कि उन्होंने आपके साथ बुरा किया है, कोई भी सिचुएशन हो सकता है आपके साथ, जो भी किया है उन्होंने उस बात का रिग्रेट है, वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, इस रिलेशन को जस्टिस देना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है जब आप दोनों का ब्रेकअप हुआ तो आप आइसोलेशन में चले गए हो, आप किसी से बात नहीं करते, अकेले में रोते रहते हो, आपके पर्सन भी रोते हैं आपके लिए, ठीक है। हो सकता है आप कंपैरिजन करते हो, हो सकता है कंपैरिजन करते हो, मुझे यहाँ पे लग रहा है वो भी करते हो, क्योंकि वो आपको बहुत हाईली दिखते, तो आप दोनों ही एक दूसरे से मतलब कंपैरिजन करते हो। कंपैरिजन मतलब आप दोनों ही ये सोचते हो कि होता है ना, इट्स टू गुड टू बी ट्रू, ऐसे टाइप का इमोशन, ऐसे टाइप का फीलिंग्स मुझे लग रहा है कि ये मतलब इतना ऐसा इंसान मेरे लाइफ में कैसे आ सकते हैं, ये मुझे कैसे मिल सकता है, ठीक है। तो आप दोनों का ही सेम ही एनर्जी है, आप दोनों ही ऐसे ही सोचते हो। मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप भी इतना अपने इमोशन को उनको नहीं बताते हैं, ठीक है, वो भी नहीं बताते हैं, ठीक है। आप ऐसे बात तो कर लेते हो, लेकिन अपनी जब बातें आती है कि इमोशंस को एक्सप्रेस करने की, तो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की, तो आप भी नहीं करते, ठीक है। तो जो कि यहाँ पे आइसोलेशन कार्ड, सेपरेशन कार्ड, प्लेफुलनेस कार्ड इन रिवर्स, ठीक है, ये सारे कार्ड यही बताते हैं, ठीक है। बहुत सप्रेस करके रखते हो, तो मेरी सजेशन ये है, अपने अंदर कुछ मत रखो, जो भी फीलिंग्स से बता दो एक दूसरे को, ठीक है। जब लव है, प्यार है, तो क्यों छिपाना, ठीक है, एक दूसरे से तो बता दीजिए।
मुझे यहाँ पे लग रहा है वो खुद से आपकी तरफ एक्शन लेंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सैड मत रहिए। यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड है, तो आप मैनिफेस्ट करते जाइए। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा, आप मैनिफेस्टर हो, तो आप मैनिफेस्ट करते रहिए, आपको ये पर्सन मिल जाएगा, आपकी तरफ एक्शन लेंगे। मिस तो मैंने यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन था हमारा कि मिस करते या नहीं, तो मिस करते हैं। आप दोनों में जो पैशन था, पैशन भी यहाँ पे मैं देख रही हूँ, आप दोनों में जो पैशन था तो वो पैशन वो मिस करते हैं। आप दोनों में जो प्लेफुलनेस थी, ठीक है, जो एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के साथ जोक करना, एक दूसरे को मतलब फ्रेंड की तरह, मतलब आप समझ सकते हैं, फ्लर्टिंग टाइप, ठीक है। तो वो सारी चीज़ वो बहुत मिस करते हैं, ठीक है। वो ये भी मैं यहाँ पे ये भी मैसेजेस आ रहे, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं इस फाइल में गाइस, तो आप सुन लीजिए। तो वो ये भी सोचते कई बार कि आपकी लाइफ में कोई और है, ठीक है, या ब्रेकअप की बात हो सकता है, आपकी लाइफ में कोई और आ गया, वो सोचते हैं, ठीक है। ये भी है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, यहाँ पे हो सकता है कुछ लीगल मैटर चल रहा हो कुछ लोगों के लिए, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको पता है मैरिड है, जो कि मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है, फिर भी कोई पर्सन अगर यहाँ पे मैरिड है, तो हो सकता है कुछ लीगल इश्यूज़ चल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे वो आपको मिस करते हैं, यहाँ भी मैं देख रही हूँ वो आपको मिस करते हैं। तीनों पाइल्स में यही आया है, उनके पर्सन उनको मिस करते हैं। सिचुएशन अलग है लेकिन मिस करते हैं। और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी है, तो हाँ, वो आपकी तरफ एक्शन भी लेंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस उनके दिल में है। अगर आपको लगता है कि नहीं है तो है। डू यू स्टिल लव मी, देखिए जैसे मैंने कहा कि उनको लगता है कि अगर कोई और पर्सन तो नहीं आ गया आपकी लाइफ में, तो वो थोड़ा कंफ्यूज्ड है कि आप उनसे अभी भी प्यार करते हैं या नहीं। आई नेवर फील दिस वे बिफोर, तो देखिए उनको आपके साथ जैसे फील होता है किसी के साथ नहीं हुआ। आई विल नेवर मेक यू क्राई अगेन, तो देखिए उन्होंने बहुत रुलाया आपसे, मैंने यहाँ पे आपको बताया भी, आप बहुत रोते हो, उनको पता है वो आपको बहुत रुलाते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो आपको कभी भी नहीं रुलाएंगे आगे, ठीक है। तो बहुत इमोशनल मैसेजेस थे, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझे बताना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय, लव यू।